श्री कृष्ण जी बोले कि राजन, हलखष्ठी के समान कोई उत्तम दूसरा व्रत नहीं है। राजा ने पूछा कि हे महाराज, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ? श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, जब मथुरापुरी में कंस राजा हुए, जिनके वंश में सभी देवता और असुर हो गए, उस प्रतापी राजा की देवकी नाम की एक बहन हुई। जब विवाह के योग हुई, तब वासुदेव जी के साथ उसका विवाह करके विदा करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू इतने प्रेम से पहुंचाने आया है, इसके गर्भ के बालक से तेरी मृत्यु है। इस वाणी को सुनकर कंस ने क्रोध से देवकी और वासुदेव को कैद में कर लिया। उस जेल खाने में देवकी के बच्चे होते गए और कंस मारता चला गया। इस तरह 6 बच्चों को मारने के बाद श्री नारद जी देवकी जी से मिलने आए और उसे उदास देखकर उसका कारण पूछा। देवकी ने पुत्रों के मरने का हाल बताया। श्री नारद जी ने कहा कि वह बेटी, दुखी मत हो, हलखष्ठी का व्रत करो। देवकी ने महिमा पूछी तो नारद जी ने कहा कि हे देवकी, एक पुराना इतिहास सुनो। चंद्र व्रत नाम का एक राजा था, उनका एक ही पुत्र था। इस राजा ने एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल न निकले, सूख जाता था। राहगीर तालाब को सूखा देखकर वापिस हो जाए और राजा को गाली देने लगे। राजा सुनकर दुखी हुए और कहा कि मेरा धन और धर्म दोनों गए। रात को स्वप्न में वरुण देव ने कहा कि हे राजन, अपने लड़के की बलि दोगे तो तुम्हारे तालाब में पानी रहेगा। राजा ने मंत्री व अन्य सभी सदस्यों को स्वप्न सुनाया और कहा कि चाहे तालाब में पानी रहे या न रहे, मैं अपने इकलौते लड़के की बलि नहीं दूंगा। इस बात को राजकुमार ने सुना और बोला कि मैं खुद ही बलि हो जाऊंगा, जिससे मुझे और मेरे पिता दोनों का यश होगा। ऐसा कहकर तालाब के समीप जाकर बैठ गया। क्षण भर में तालाब लबालब भर गया, कमल खिल गए, जल के जीव बोलने लगे। इस बात को राजा सुनकर बहुत दुखी हुए और वन में चले गए। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, पूजा कर रही थीं। राजा के पूछने पर उन्होंने बताया कि राजा लौट आया और रानी ने कहा कि हे राजन, तुम भी इस व्रत को पूजा करो। रानी उसी दिन से व्रत रहकर पूजा करने लगी। पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा सुनकर प्रसन्न हुए और लड़के को घर ले आए। तब से प्रतिवर्ष हलखष्ठी रानी की व्रत पूजन होने लगा। प्रथम बोले हलखष्ठी महाराज की जय। दूसरी कथा कहने की देवकी, नारद जी दूसरी कथा कहने लगे कि हे देवकी, उज्जैन नाम की पुरी में एक व्यक्ति की 2 स्त्रियां थी। एक का नाम था रेवती, दूसरी का नाम था मानवती। इस तरह 2 सौत रहा करती थी। दुर्भाग्य से रेवती को कोई बच्चा नहीं हुआ, परंतु मानवती के 2 लड़के रहे। सौत के 2 बच्चों को देखकर रेवती हमेशा डाह करती थी और एक दिन डाह करके मानवती से बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और तुम्हें देखने के लिए बुलाया है, ऐसा एक राहगीर ने बताया है। इस बात को सुनकर मानवती पति की आज्ञा लेकर एवं दोनों लड़कों को रेवती के हवाले कर पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत भाव से दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया। उधर मानवती पिता को आराम से देखकर चकित रह गई। पिता के पूछने पर रेवती की बात सुनाई। माता ने कहा कि आज व्रत है, मत जाओ। मानवती ने भी व्रत रहकर श्रद्धा से पूजा व प्रार्थना की। हे हलषष्ठी देवी माता, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर कृपा करना, कोई विपत्ति न आए और दीर्घायु रहें। दूसरे दिन पिता की आज्ञा